या तो हम विजय हासिल करेंगे, नहीं तो वीर गति को प्राप्त होंगे। और ये मोटो और ये लोगो और ये संकल्प एक फौजी का हो सकता है और किसी का नहीं। देखिए आप वीडियो। या तो हम विजय हासिल करेंगे या वीर गति को प्राप्त होंगे। In the next few days, they would stare death in the face. और जय हिंद दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आज जो खबर है, सबसे पहले उसके अंदर है कि 8वें वेतन आयोग पर एक्सपर्ट की क्या राय है, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, कितनी होगी आपकी मिनिमम सैलरी और कितने परसेंटेज बढ़ेगी सैलरी, इसके ऊपर इस खबर का करेंगे पोस्टमार्टम। और दूसरी बात करूंगा, कैसा सन की फौजी अपनी बीबी को किसी और के साथ देखा तो बीच बाजार में मारपीट, आखिर क्यों इतनी उत्तेजना कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले ये वीडियो देखा आपने, अब बात करूंगा मैं 8वें वेतन आयोग की। जैसे कि ये खबर निकल के आ रही है कि यानी अभी तक कितने परसेंट बढ़ा और सरकार क्या सोच रही है, एक्सपर्टों की राय क्या है, ये कब तक होगा लागू, क्या कोई फाइनेंशियल बर्डन या उसकी कोई अड़चन आएगी या नहीं, इसके लिए लिखा है 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो कितनी वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स पर नवीनतम अपडेट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रिपोर्टों से पता चला है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बारे में बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर 8वां वेतन लागू होता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपए है। सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की बड़ी भूमिका निभाता है। संशोधित मूल वेतन की गणना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पुराने मूल वेतन से की जाती है। यही कारण है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक आवश्यक सिफारिश है। मूल वेतन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया। इसी आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी की गई है, हालांकि मूल वेतन बढ़कर 18,000 रुपए कर दिया। बिल्कुल 7वें वेतन आयोग ने सैनिकों का भट्टा, एक वो जो भाषा बोलते हैं भट्टा बिठा दिया। आप देख सकते हो कि यदि मैं नायक के ऊपर जितने रैंक हैं उनकी जो आज की सैलरी, आज की जो पेंशन है, उनकी पेंशन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इनसे कम आ रही है। आखिर यही वजह है कि 2.57 फैक्टर हो या 7th पे सीपीसी है, ये बहुत ही अड़चन और बहुत ही अलग प्रकार का था, जिससे सीधा सीधा केंद्रीय कर्मचारियों को, खासकर सैनिकों को नुकसान हुआ। अब ये कह रहे हैं कि 5वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या था, वेतन वृद्धि 31% हुई थी, 31% बढ़ाता, न्यूनतम वेतन था 2,550 रुपए। 6वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 1.86, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी और वेतन वृद्धि 54%, 54%। न्यूनतम वेतन बना 7,000 रुपए महीना, कम से कम वेतन था। और 7वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.57, वेतन वृद्धि 14.29, 14.29% और न्यूनतम वेतन 18,000। अब 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और ये कितना बढ़ेगा, इसके ऊपर क्या है चर्चा। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 3.68 फैक्टर हो सकता है, जैसा कि खबर में कहा गया है। लेकिन हम आगे बात करते हैं कि सवाल है कि 8वें वेतन आयोग लागू होता है, इसको अलग अलग राय है। सूत्रों की माने तो सरकार अगले वेतन आयोग पर विचार अभी तक किस तरह कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करना संभव है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था में इसे अचानक खत्म नहीं किया जा सकता। साथ ही 8वें वेतन लागू होने में काफी वक्त है। अगले वेतन आयोग की समय सीमा 1 जनवरी 2026 से लागू होती है। पे मैट्रिक्स के आधार पर कितनी बढ़ेगी सैलरी, केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 26,000 रुपए से शुरू हो सकता है, 26,000। और पे मैट्रिक्स जो सैलरी है वो भी ऊपर बढ़ाया जा सकता है। और जैसा कि सरकार के पास अभी पूरा समय है, हाँ जी दोस्तों, जिसमें संभावना बताई गई कि फैक्टर जो आप समझ सकते हो। अब इसमें सरकार क्या करना चाहेगी, सरकार समझ सकते हो अभी चल रहा है 2024 और नई सरकार आएगी, लगभग आपको पता है चुनावी जद्दोजहद चल रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर 100% विचार किया जाएगा, कोई भी रिस्क नहीं। लेकिन होता क्या है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होते होते 2028 तक खींचा जाएगा। जब तक डीएबी आप समझ सकते हो
80% से भी ज़्यादा हो सकता है, और आगे बढ़ा तो 100% के बाद शायद लागू करें, लेकिन लागू होगा, फायदा होगा। कयास जरूरी है, दबाव जरूरी है, इसलिए जितने केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन हैं, पेंशनर्स हैं, लगातार फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिख रहे हैं, लगातार जो आपका वेतन आयोग चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसकी रूपरेखा तैयार की जाए और जो अभी कमी पेशी उसको सुधारा जाए। दोस्तों तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा हमने कहा कि सन की फौजी, जैसा कि सेना का एक जवान छुट्टी गया और उसकी वाइफ शिक्षिका थी, यानी गवर्नमेंट टीचर थी। अब टीचर है तो वो अपने साथी टीचरों से बात भी करेगी, कोई बात नहीं। ये सारी चीजें हैं। जब फौजी छुट्टी जाता है और वो निकलता है तो टीचर जो उनकी पत्नी है किसी टीचर से बात कर रही थी, बाजार में आते जाते समय बात होती है, उसने आओ देखा न ताओ टीचर को पकड़ा और उसकी धुलाई कर दी। अब धुलाई करने से लोग न तो टीचर को समझ में आया क्यों धुलाई कर रहे हैं, ना ही उसकी वाइफ को समझ में आ रहा है, ना ही वहां लोगों को समझ में आया। लोगों ने बीच बचाव करके छुड़ाया। पुलिस आई, भाई मामला क्या है? तो मामला तो कुछ था नहीं सामने, मामला उसके दिमाग में था, वो है शक। और शक कहीं ना कहीं उसको बहुत मुसीबत में डाल सकती थी, लेकिन फिर कहा सुन हुई, उसने अपनी बातें कहीं, एक दूसरे ने एक दूसरे को समझाया, तब मामला शांत हुआ, पुलिस ने रफा दफा किया। इस तरीके से उत्तेजना शायद सही नहीं है। आपको अपने संयम लेना होगा कि आप छुट्टी जाते हो, आपका इमोशनल अटैचमेंट है, इनसिक्योर फीलिंग है, तो आप बात करिए, कहीं ना कहीं अपने आप को मुश्किल में न डालिए। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।